अगर आपके पास पैन कार्ड है और अभी तक आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो अब 2026 में याद रखिएगा आपके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। आपका पैन कार्ड इनएक्टिव कर दिया जाएगा, फिर आप इसको बैंक में अकाउंट ओपन कराने में या फिर किसी भी सरकारी कामकाज में कहीं पर भी काम नहीं आएगा और ऊपर से आप पर जुर्माना भी लग सकता है। तो इसके लिए आपके पास एक आखिरी मौका है, जल्दी से आधार से लिंक कर लो। अभी सिर्फ 1000 रुपए का जुर्माना लग रहा है, बाद में आपसे 10,000 रुपए तक लिए जा सकते हैं। इसको आप आधार कार्ड से घर बैठे कैसे लिंक करोगे, पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, काम की वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में इनकम टैक्स की इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको क्विक लिंक्स में लिंक आधार स्टेटस का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड के लिंक आधार स्टेटस को चेक करना होगा। अब यहाँ पर आप अपना पैन और आधार के नंबर को एंटर करके व्यू लिंक आधार स्टेटस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब देखो, अगर आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं होगा तो कुछ इस प्रकार से आपको मैसेज मिलेगा। अब यहाँ पे लिंक आधार का एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब सिर्फ 3 स्टेप्स में ही आपका पैन आपके आधार से लिंक होने वाला है। अब यहाँ पे एक बार फिर से आपका पैन और आधार के नंबर को एंटर करके वैलिडेट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 1000 रुपए का जुर्माना पे करने के लिए कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों कॉलम में आपके पैन कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे एंड देन मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे एंड देन फिर से कंटिन्यू करेंगे। अब ओटीपी वेरीफाइड होने के बाद एक बार फिर से आप यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला वाला जो कॉलम आपको दिख रहा है इनकम टैक्स का, इसी को सिलेक्ट करके आपको प्रोसीड करना है। अब आपको असेसमेंट ईयर चूज करनी है, तो यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो 2026-27 वाले ऑप्शन को आप चूज कर लेंगे। अब इसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड वाले ऑप्शन में भी आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है, तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट में अदर रिसिप्ट्स 500 का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको चूज कर लेना है। अब इसके बाद सब टाइप ऑफ पेमेंट में पहला वाला ऑप्शन मिलेगा फी ऑफ डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार, इस वाले ऑप्शन को चूज करके आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि जो पेमेंट आपको करनी है वो आ चुकी है। अब आप एक बार फिर से आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अब देखो, आप पेमेंट गेटवे के पेज पर आ चुके हैं। इनमें से काफी सारे बैंक्स आपको दिख रहे हैं। इजीली यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करने के लिए यहाँ पर हम कैनरा बैंक वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे 1000 रुपए की पेमेंट यहाँ पर आपको पे करनी है। अब आप पे नाउ वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर टर्म्स एंड कंडीशन का ये पॉपअप आ जाएगा, जहाँ पे सबसे लास्ट में आप टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और सबमिट टू बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट करने के लिए यूपीआई वाले ऑप्शन को चूज करेंगे एंड देन यहाँ से फोन पे वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे आपके फोन पे एप्लीकेशन पर और फिर आप पेमेंट करेंगे और फिर सक्सेसफुली पेमेंट होने के बाद आप वापस इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाएंगे। आपकी क्लियरली सक्सेसफुली पेमेंट यहाँ पे डन हो चुकी है। आपकी रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके इसको आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। अब देखो, इतना सब करने के बाद अभी भी एक स्टेप बाकी है, अभी तक आपका पैन आधार से लिंक नहीं हुआ है। अब देखो, एक बार फिर से आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट को ओपन करके क्विक लिंक्स में आपको आना है, जहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिंक आधार, तो इसी वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपका पैन और आधार कार्ड का नंबर एंटर करके इसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद अब यहाँ पर आपको ये